पंढरपुर महाराष्ट्र का एक सुविख्यात तीर्थ स्थान। एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब वो रास्ता भटक गया। भटके हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखा। वो आश्रम था कुटकुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुटकुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें रास्ता भी पता नहीं है। पुंडलिक ने ये सुनते ही ऋषि का उपवास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हो आप जो आप अपने आपको ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। कुटकुट ऋषि का उपवास कर पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी दूर गया था कि उसे कुछ स्त्रियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। उधर उधर देखने के बाद पता चला कि आवाज तो आश्रम से ही आ रही है, परंतु आश्रम में कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल दिया। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने पाया कि 3 औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही हैं। तब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि वो 3 औरतें माँ गंगा, माता सरस्वती, माँ यमुना है। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गया। कैसे ये तीनों उस ऋषि के आश्रम के पवित्र बनाए हुए। इससे काशी के दर्शन तो छोड़िए, काशी का मार्ग तक नहीं पता। तब माँ गंगा, यमुना, सरस्वती ने उसे बताया कि पतिव्रता और श्रद्धा तो मन में होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्म कांड करें। कुटकुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने माँ बाप की सेवा की है। इसी कारण इन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुंडलिक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ काशी निकला था। इस बात से उनकी आंखें खुल गई और वो वापस घर पहुंचा और अपने माँ और पिता को लेकर उसने काशी की यात्रा की। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया। अब उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में चल रहा था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हो गया। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर भगवान को आया देखकर उन्हें काफी खुशी हुई और उनका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को खड़े रहने के लिए दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। इसके बाद वह फिर अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। भगवान ने खड़े खड़े थक गए और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए। ऐसा पहली बार था जब भगवान को दर्शन देने के लिए भक्त का इंतजार करना पड़ रहा था। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले, आप पृथ्वी पर निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। विठोबा शब्द का अर्थ यही होता है भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। पंढरपुर में स्थित भगवान विठ्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा हुआ है और जो अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई है। देव ऋषि नारद ने एक बार धन की देवी लक्ष्मी से पूछा कि आप हमेशा श्री हरि विष्णु के चरण क्यों दबाती रहती हैं। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वश में कर रखा है। लक्ष्मी उन्हीं के वश में रहती है जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखता है। विष्णु के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है। भगवान श्री हरि उनका उचित उपयोग जानते हैं, इसी वजह से महालक्ष्मी श्री विष्णु जी के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। लक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती है, वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं, यहाँ तक कि
जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ होती हैं तो लक्ष्मी वहां भी उन दोनों के साथ पहुंच जाती थी। बड़ी अपनी बहन का ये बर्ताव देवी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इस पर लक्ष्मी ने कहा कोई मेरी आराधना नहीं करता, मेरा पति भी नहीं है, इसलिए तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और आवेग में उन्होंने लक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं और जहाँ भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होगा वहीं तुम रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और अपने पति के चरणों में बैठकर लक्ष्मी जी उनके चरणों की गंदगी दूर करती हैं ताकि यह लक्ष्मी उनके निकट न आ सके। इस तरह से वे पति को पराई स्त्री से दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है तब दुर्भाग्य वहीं पास में खड़ा अपने लिए मौका तलाशता है। लक्ष्मी भी इसी प्रकार घर से बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती है। जहां भी गंदगी मौजूद होती है वहां लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लील कलेश और कलह का वातावरण बन जाता है। ये निशानी है घर की में हो चुका है। लक्ष्मी को दूर रखने और लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ किया जाता है ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके। श्री विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का सच्चे मन से जो भी ध्यान लगावे उसका बेड़ा पार हो। जय लक्ष्मी नारायण जी।